60 बच्चों की एक क्लास में 30% बच्चे केवल इंग्लिश बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र मतलब बाकी बच्चे दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं ये बताना है आपको। 60 बच्चों के क्लास में 30% क्या बोलते हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है? 30% मतलब कि 3 छंग 18, कितना? 18 बच्चे ना। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 20% क्या बोल रहे हैं बेटा? हिंदी। बहुत बढ़िया। तो 20% 60 का कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12। तो ये कितने बच्चे? 12। टोटल कितने हैं? टोटल 60 हैं। 18 12 कितना होता है? 30। तो 30 बच्चे तो एकदम इंडिविजुअल बोलते हैं। तो कॉमन कितने बोल रहे हैं? 30। मतलब 30 बच्चे ऐसे हैं, 30 बच्चे बेटा ऐसे हैं क्या करते हैं कि जो दोनों बोलते हैं। और 18 क्या बोलते हैं? सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 12 क्या बोलते हैं? सिर्फ हिंदी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, ध्यान रखना, ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ये बोलते हैं, हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा गया है कि हिंदी कितने बच्चे बोल सकते हैं तो 12 तो इंडिविजुअल हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं। जैसे कई बच्चे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं, कोई बाइलिंगुअल होते हैं, दोनों लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं 30, ये दोनों लैंग्वेज जानते हैं। तो 30 तो ये हो गया क्योंकि यहाँ भी इंग्लिश है ना, हिंदी, और 12 यहाँ से आ गया। तो कितना आ गया आंसर? 42। आंसर क्या आएगा? परीक्षा में, परीक्षा मतलब ठीक है कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। एक परीक्षा में 35%, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो जाते हैं, गणित में फेल हो जाते हैं, और 25% छात्र इंग्लिश में फेल होते हैं। 35% किस में होते हैं बेटा? मैथ्स में, और 25% किस में हो रहे हैं? इंग्लिश में। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने परसेंट दोनों में पास होंगे? कितने परसेंट दोनों में पास होंगे? उसमें क्या बोला गया बेटा कि 35%। तुम लोग यहां समझो, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है कि 35% जो बच्चे हैं वो मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है। 35% जो है उस फेल थे किसमें? मैथ्स में, और 25% किसमें थे? इंग्लिश में। क्लियर है? अब और 10% क्या है यहाँ पे? 10% है वो दोनों में है। अब आप यहाँ पे समझो कि 10% अगर दोनों में है, टोटल यहाँ पे 35% मैथ में है और 25% इंग्लिश में है। 10% यहाँ पे निकल गया 35 में से, कितना बचा? 25 बचा। और यहाँ पे 25 में से 10% निकल गया, कितना बचा? 15%। तो अगर 15% बचा तो टोटल फेल कितने परसेंट हो गए बच्चे? 25। 25% प्लस 10% प्लस 15%, कितना हो गया? 50% हुआ। क्लियर है? मतलब कि 25, 35, 15, 50 इतने बच्चे क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। तो अपन लेते किस में से? 100% में से। तो क्या करोगे? 100% माइनस फेल, तो कितना हो गया? 50% बच्चे क्या होंगे? पास होंगे। क्लियर है सभी को? एक परीक्षा में 65% छात्र, 65% छात्र गणित में पास हुए। कितने परसेंट बेटा? 65%। क्लियर है? 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए। 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए। 30% छात्र
दोनों में पास हुए कितने? 30%, 30। कितने परसेंट बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए? बेटा बोलो एक बार फिर से, समझो क्या नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को यार? क्या बोला एक बार बोलो? 65% किस में हुए? मैथ्स में हो गए, ठीक है, 65%, राइट। और 48% फिजिक्स में। ये लो 48%, ये लो 30%। जब अगर दोनों वाला दे तो सबसे पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या? जैसे ही ये दोनों वाला आपको दिख जाए तो जो आपको दिया हुआ है टोटल, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। कितना हो जाएगा? 65 में से 30 गया, कितना आया? एकदम क्लियर है? यहाँ पे कितना बचा? 18 आया। ये पास हो रहे हैं ना बच्चे? तो कितना पास हो गए भाई? पास होने वाले कितने हो गए? 35 प्लस 30 प्लस 18, कितना हुआ टोटल? 83% बच्चे क्या हो गए? पास। तो फेल कितने होंगे? हो जाएगा, कर दो। तो फेल क्या हो जाएंगे? 100 माइनस 83 इक्वल टू कितना? 17। कर डालो इसको। एक गांव में 60%, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। 60% परिवारों के पास एक गाय है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। मतलब गाय भैंस दोनों है, सिंपल सी बात है। 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 96 परिवार हैं। कितनी फैमिली है टोटल? 96। कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? 60% परिवारों के पास है ना। तो 60% फैमिली क्या है बेटा? काऊ की है ना। फिर क्या है? 30% के पास क्या है? भैंस है, ठीक है। तो भैंस है। और क्या है फिर? 15 ना। तो ये 15% के पास दोनों हैं। ये 15%, ये दोनों वाले हैं ना। मतलब यहाँ पे क्या है? काऊ भी है और भैंस भी है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला था आपको? स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने? है ना, एक एक करके सब बच्चे बताओगे, है ना। क्या करना है? सबसे पहले मैंने ये बोला था कि अगर आपको कोई भी कॉमन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 माइनस 15, तो ये आ गया 45। यहाँ तक किसी कोई डाउट? इसके बाद इसका कितना हो जाएगा? 30 माइनस 15, तो 15 आ गया। अब बताओ यहाँ तक किसको क्या दिक्कत है? ठीक है। तो टोटल ऐसे लोग समझो मेरी बात, ऐसे कितने लोग हुए जिनके पास एक काऊ, एक भैंस और दोनों काऊ प्लस ये सब मिल गया ना। देखो, एक काऊ वाले हो गए, दोनों हो गए और ये अकेला भैंस, तो दोनों हो गए। ये कितने हो गए बेटा? ये हो गए 45 प्लस 15 प्लस 15, कितना हो गया टोटल? 75। 75% लोग कितने हैं बेटा? जिनके पास कुछ ना कुछ है। और जिनके पास कुछ नहीं है वो कितने हैं? तो कुछ नहीं वाले कितने हो गए? 25। मतलब ये बिल्कुल नहीं है, तो कितने हो गए? 25% हो गए। 25% जब हो गए तो 25% कितने में से? तो ये तो सिंपल है,
25% निकालना है कितनी में से, 96 टोटल थे ना, तो सॉल्व कर दो। क्या हो रहा है, 25 4 जा और 4 24, कितना आ रहा है, 24 फैमिली ऐसी हैं बेटा जिनके पास कुछ नहीं है, ना तो काऊ है और ना तो फैलो है। क्लियर है सभी को? तो ये 30% वाला, ठीक है, गाय बैल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 30% हो गया, बैल कितने हैं, बैल हो गए आपके 40%, ठीक है, और कॉमन वाले 20%। क्या हो गया बेटा, कॉमन वाले कितने हो गए, 20%। अगर एक फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश, अगर किसी भिन्न का अंश, इसीलिए मैं दोनों बोल रहा हूँ, जहाँ भी डाउट होगा बोल देना इंग्लिश वाले, है ना। अगर किसी भिन्न का अंश, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, और अंश मतलब न्यूमरेटर, 200% बढ़ा दिया जाए, 200% बढ़ा दिया जाए, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर 350% बढ़ा दिया जाए, 350% बढ़ा दिया जाए, तो 5/12 प्राप्त होता है, 5/12, 5/12 कितना गेटिंग होता है, 5/12, 5/12 प्राप्त होता है। रियल फ्रैक्शन क्या होगा, वास्तविक भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है ना। तो अपन ले लिए x/y, इसी को आपको फाइंड करना है। क्लियर है? कोई भी फ्रैक्शन है जिसमें क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर होता है, ये होता है ना। इसी को बोलते हैं अपन अंश, और इसी को क्या बोलते हैं, हर। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं अपन, अंश। ये सब होगा आगे आपको क्लास में। और इसको क्या बोलते हैं अपन, हर। अब क्या बोला, आप बोलो मुझे एक बार, बोलो क्या बोला है। पहले x/y अब कर लो, है ना। क्या बोला है, हाँ, तो इसको क्या किया जाए, 200% बढ़ा दिया जाए, मतलब ये मान लिया जाए कि पहले मेरे पास 100 था, तो इसका 200% कितना होगा, 200 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका 200% ऐड कर दिया गया। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोला यहाँ पे, 200% ऐड किया गया, तो ये मैंने ऐड कर दिया कितना, 200%। फिर क्या बोला है, डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया गया, 350 ऐड कर दिया गया, तो कितना हो गया, 350। 100 लेके करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे 100 + 200 हो गया, और यहाँ पे 100 + 350 हो गया, तो कितना बच गया बेटा, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है सभी को? तो बस कितना हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू कितना, 300 डिवाइड कितना हो जाएगा, y इंटू 450 होगा, इज इक्वल टू कितना, 5/12। तो ये कैंसिल हो गया। फिर क्या कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, 5 6 जा, और ये 5 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। फिर क्या हो जाएगा, कितना आ गया, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो x/y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा 15, और 2 का मल्टीप्लाई 12 से, तो कितना आ गया 24। ये काट दो आप, 5 8, आंसर कितना आ गया 5/8। तो आंसर कितना आएगा, 5/8 आएगा। क्लियर है? अगर किसी फ्रैक्शन में, अगर किसी फ्रैक्शन मतलब भिन्न, अगर किसी भिन्न में, भिन्न के अंश को, भिन्न के अंश को 200% घटा दिया जाए, 200% घटा दिया जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, और हर मतलब डिनोमिनेटर को 350% घटा दिया जाए, तो 1/2 प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है।
फ्रैक्शन फाइंड करो। व्हाट इज द फ्रैक्शन? भिन्न आपको पता करना है, ठीक है, भिन्न की वैल्यू क्या होगी। तो क्या बोला है बेटा यहाँ पे? सबसे पहले x कितना बोला है, बोलो 200%, और दूसरे में क्या बोला है 350। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 1/2। 1/2 मैंने इजी करने के लिए दे दिया था, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्यों? क्योंकि 200 कम कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है ये 350। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप, कितना आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने से? 100 की -100? ऐसा मत बोलना कि सिर्फ 100 आएगा, है ना। इसका कितना आएगा -250 y ना, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 जा 5 जा 4 5, आ गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे आप। एक्चुअल में ये पूरा केस कितना कन्वर्ट हो गया 2x/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो इस 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस 5 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो कितना आ गया x/5 y इज इक्वल टू 5/4।